नमस्कार, हेलो, जय श्री राम। मैं मणिकर्णिका शर्मा की मदर। अभी हाल ही में मेरा पूरा परिवार जिसमें हम 20-22 लोग थे, अयोध्या ट्रिप पर गए हुए थे। और मैंने कोशिश की कि हम ट्रिप पर जाने से लेकर वहाँ घूमने से लेकर खाना पीना मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूँ और अपनी वीडियो के माध्यम से आप सबको बताऊँ कि आप अयोध्या किस तरह जा सकते हैं और वहाँ पर रहना, खाना, दर्शन किस तरह से कर सकते हैं। ये सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। ये अभी जो हम देख रहे थे मेरी फैमिली के मेंबर हैं, हम एक गाड़ी में थे और ये जो सामने चल रही है ये हमारी दूसरी गाड़ी है जिसमें आधे फैमिली मेम्बर्स हैं। एक और गाड़ी थी उसमें भी हमारे फैमिली मेम्बर्स थे। तो इस तरह हम 3 गाड़ियों से गए हुए थे। सबसे पहले हम फ़र्रुखाबाद इकट्ठे हुए सब जन और वहाँ से वाया लखनऊ होते हुए हम अयोध्या पहुँचे। सफ़र काफ़ी आनंददायक था, थकान बहुत ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि अयोध्या जाने की खुशी बहुत थी और हम सब मस्ती करते हुए जा रहे थे। अयोध्या पहुँचने से 60-70 किलोमीटर पहले हमने एक होटल पर खाना खाया। सच बता रहे हैं, इतना बेकार खाना खिलाया उसने, बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं था, बट भूखे थे इसलिए खाना पड़ा। फिर से वापस गाड़ियों में बैठ गए और ये मणिकर्णिका अपनी दीदी के साथ मस्ती कर रही है और बहुत ज़्यादा ही मस्ती करती हैं ये, इनकी मस्ती हर जगह चालू हो जाती है। फिर हम अयोध्या पहुंच गए थे और ये जो आप देख रहे हो ये एंट्री गेट है हनुमानगढ़ी राम मंदिर के लिए, बट हमें अपने आश्रम में जाना था तो वहाँ के लिए हम फ्लाईओवर से होकर जा रहे थे। नज़ारा काफ़ी अच्छा था। अयोध्या की सड़कें बड़ी ही अच्छी हैं, प्लांटेशन बहुत अच्छा है, हरियाली बहुत अच्छी है और रोड पर बीच बीच में श्री राम प्रभु, वाल्मीकि और भरत उनके स्टैचू बने हुए हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत मन प्रसन्न हो जाता है उन्हें देखकर। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी वीडियो में सब कुछ कैद कर लूं, इसीलिए मैंने पूरा रोड वीडियो चालू रखा कि कुछ छूट ना जाए। फिर भी कभी कभी कहीं कहीं कुछ बहुत सारी चीज़ें अभी छूट गई हैं, बट कोई नहीं, मैंने कोशिश की बहुत। और जब छोटा बच्चा होता है तो बहुत सारी चीज़ें हम एज़ पर चॉइस कर नहीं पाते हैं। ये वहाँ की सड़कें हैं। अभी एक ब्रिज आएगा, उसकी आप डेकोरेशन देखना। ये है, इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है ये, बड़े ही सुंदर सुंदर इस पे मोर बनाए गए हैं, बहुत ही सुंदर पेंटिंग की हुई है। और फिर से हम फ्लाईओवर पे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था जब हम ये फ्लाईओवर पर चल रहे थे। ये रोड बहुत ही अच्छा था, अयोध्या लिखा हुआ आ रहा था तो मन में एक अजीब सा उत्तेजना हो रही थी कि यस वी आर इन अयोध्या। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ ये मणिकर्णिका अपनी मामी के साथ मस्ती कर रही हैं, बहुत मस्ती करती हैं बाय गॉड। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक हम ट्रैवल करते रहे, बीच बीच में रुकते भी रहे। और फिर जाकर अयोध्या पहुंचने के बाद हनुमान बाग नाम का एक आश्रम है, वहाँ पर हम रुके। कमरे अच्छे हैं, एसी रूम हैं सारे, अच्छा लगा वहाँ रुककर। और वहाँ रुके, थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद हम सब निकल पड़े सरयू में स्नान करने के लिए। नया घाट नाम का घाट है, सरयू नदी का किनारा है, वहाँ पर स्नान किया जाता है। तो सब लोग अपने अपने कपड़ों के बैग के साथ नए घाट की ओर निकल पड़े। जब हम नए घाट जा रहे थे तो क्योंकि वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर दिखा रहा था, 1.5 किलोमीटर, इसीलिए हमने रिक्शा नहीं किया। हम लोगों ने निर्णय लिया कि पैदल ही चलते हैं, कुछ और चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो सब कुछ ठीक था, सब बढ़िया था, बट एक चीज़ नेगेटिव थी कि वहाँ पे सड़कें गंदी पड़ी थी और बस वो गंदगी को देख के मन थोड़ा ख़राब हो गया, बाकी सब ठीक था। और जब हम हनुमान बाग से नए घाट की ओर जाते हैं तो वहाँ लता मंगेशकर चौक पड़ता है, वो चौक सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। उस पर एक वीणा है, बहुत ही सुंदर वीणा है, वहाँ पर फ़ोटोज़ वीडियो भी बनाए, वो भी आने वाले वीडियो में आएंगे, वो सब देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पर हम नए घाट की ओर जा रहे हैं जहाँ पे हमें स्नान करना है।
और अयोध्या के आश्रम वाली गली से निकलकर हम पहुंचते हैं लता मंगेशकर चौक। ये देखिए, ये बना है वहाँ पर बीड़ा, बहुत ही सुंदर है, फ़ोटो स्पॉट है, अच्छा है। यहाँ सबने फ़ोटो क्लिक कराए और फ़ोटो मैं अभी बाद में ऐड करती हूँ। उससे पहले आप देखिए किस तरह मेरे परिवारीजन पैदल पैदल चलकर नए घाट की ओर जा रहे हैं नहाने के लिए। और मणिकर्णिका हैं, वो भी सोच रही हैं कि काश मुझे भी नहाने को मिलेगा क्या। अब देखते हैं नहाएंगे या नहीं। ये हैं कुछ फ़ोटोग्राफ जो लता मंगेशकर चौक पर क्लिक किए गए। और ये सूरज देव का भी बड़ा अच्छा सा वहाँ स्टैचू था। फिर उसके बाद पहुँच जाते हैं हम सरयू नदी के घाट पर, जिसका नाम नया घाट है। और वहाँ पर अपने कपड़े वगैरह रखने के बाद नहाने का विचार करते हैं किधर नहाया जाए। फिर फाइनली एक कॉर्नर मिल जाता है साफ़ सुथरा सा, जिस पे हम नहाने का सोचते हैं। और बेबी मणिकर्णिका यहाँ भी फुल शैतानी में है। उन्हें बस चलना है, दौड़ना है, अपने खेलने से मतलब है। उन्हें बस खेलना है, किसी भी तरह से बस खेलना ही है। और ये हैं शिवाजी राजे जो सरयू जी का आचमन करके आए हैं। उसके बाद हम एंटर करते हैं सरयू नदी में। पानी एवरेज था, बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म नहीं था, सही पानी था। और जिसमें नहाने के बाद लग रहा था कि हाँ हम नहाए हैं, जैसे साफ शुद्ध सा महसूस कर रहे थे। अच्छा लगा सरयू में स्नान करने के बाद। सब लोगों ने डुबकी लगाई, खूब अच्छे से नहाए, एंजॉय किया, काफ़ी एंजॉय किया। और ये है डॉली जो तैरने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली इसने तैरना सीखा हुआ है तो अपना कोशिश कर रही है। उसके बाद मम्मी भाभी ये सब भी सरयू नदी में आ गए और नहाने लगे। कुछ लोगों ने डुबकी लगाई, कुछ को पानी से डर लगता है, नहीं लगा पाए डुबकी। पानी अच्छा था, मौसम अच्छा था, बट हाँ सरयू नदी का जो किनारा था वो थोड़ा सा गंदा था। बट जहाँ पब्लिक ज़्यादा होती है वहाँ गंदा होता ही है। और जिस टाइम हम नहा रहे थे वो तो उस समय आरती की तैयारियाँ चल रही थी। और जब हम नहा के चुके तब आरती शुरू होने लगी थी। लेकिन क्योंकि हमें मंदिर में जाना था 8 बजे से पहले, तो हम आरती में शामिल नहीं हो पाए सरयू जी की में। और हम सरयू जी में ही नहाए खूब। इसके बाद हम एंट्री करते हैं राम मंदिर के अंदर। और जहाँ हम चल रहे हैं इसके बाद हमें अपने फ़ोन जमा कराने पड़ते हैं। कोई सामान नहीं ले जाने दिया जाता है अंदर, सिर्फ आईडी होनी चाहिए बस, और पैसे और ज्वेलरी तुम्हारे पास है वो, बाकी कुछ भी नहीं। इसके बाद हम शूट नहीं कर पाएंगे, बस जाते हैं अंदर, एकदम भव्य दर्शन करते हैं श्री राम भगवान के। और लाइन भी चलती रहती है, साथ साथ चलते रहते हैं और दर्शन होते रहते हैं। और उसके बाद बाहर जब आते हैं तो यहाँ सबके फ़ोन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और बेबी मेरा रो रहा है। वो इसलिए रो रहा है क्योंकि उसे चलना है। बहुत देर में वो गोद में टंगे टंगे परेशान हो गई। और क्योंकि ये सो चुकी थी, ये दर्शन नहीं कर पाई, बट राम जी ने इन्हें देख लिया कि हाँ ये मंदिर में आई हैं। ये तो अब ये यहाँ रुकी नहीं रही, एकदम से दौड़े जा रही थी, एकदम खुला प्रांगण मिल गया था। उसके बाद फिर हम वहाँ प्रांगण में एक राम भगवान का ये मूर्ति लगी थी, इसके पास हम फ़ोटोग्राफ लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं। ये पूरा फैमिली फ़ोटोग्राफ लिया जा रहा है। और बेबी मणिकर्णिका पानी पी रही हैं, कभी पापा को पिला रही हैं, कभी खुद पी रही हैं। और फिर जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से धीरे धीरे हम वापस आ जाते हैं। तो दर्शन बहुत अच्छे हुए। और श्री राम जी के भव्य दर्शन करने के बाद मंदिर के बाहर ये जो स्टैचू है, इमारत है, इसके सामने कुछ हम फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, खड़े होते हैं, सबका इंतज़ार करते हैं, सब इकट्ठे होते हैं और निकल चलते हैं हनुमानगढ़ी की तरफ। और यहाँ हनुमानगढ़ी पहुँच चुके हैं। और हनुमानगढ़ी में अच्छे दर्शन हुए हनुमान जी के, बड़े ही अच्छे वहाँ हनुमान जी का दर्शन है। वैसे कहा जाता है कि पहले हनुमानगढ़ी जाओ, वहाँ दर्शन करो और उसके बाद राम मंदिर जाओ, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ।
मंदिर बंद ना हो जाए, इस वजह से पहले हम राम मंदिर गए और फिर बाद में हनुमानगढ़ी आए। यहाँ पर देवी मणिकर्णिका हनुमान जी के खम्भे को प्रणाम कर रही हैं और वहाँ मंदिर में कीर्तन चल रहा था, तो ये नाचने का मूड बना रही थी बट नाच नहीं पाई। उसके बाद जाते हैं हम कनक महल। कनक महल वो महल है जो माता कैकेयी ने श्री राम और उनकी पत्नी सीता को दिया था, जिसमें वो रहा करते थे। बहुत ही सुंदर है, एकदम शांति थी इस भवन में और लाइटिंग आप देख पा रहे होंगे, लाइट चेंज हो रहे थे, बड़ा ही सुंदर लग रहा था, अच्छा नज़ारा था। और इसमें एंट्री करते ही बड़ा अच्छी सी अनुभूति हुई, बड़ा अच्छा लगा, बहुत शांत, बीच में खुला हुआ आंगन है, एकदम ऐसा लग रहा था मानो ये अपना घर क्यों नहीं है, ऐसा अपना घर होना चाहिए, इतना लंबा खुला हुआ, ऊपर खिड़की दरवाजे लगे हुए हैं, बीच में आंगन है और सीधे जब हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर श्री राम और सीता जी के दर्शन होते हैं। तो हम अंदर गए, राम और सीता के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी के बाद रात में बहुत लेट हो गया था और थक भी गए थे, इसलिए हम दशरथ महल नहीं गए, वो स्किप हो गया। और अगली सुबह हम सीधा ये वीणा के पास फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने आ गए, बिकॉज़ ये जो वीणा है इसने तो कतई मेरा मन मोह लिया था, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। तो मैं, साक्षी, भारती दीदी, जीजा जी, मणिकर्णिका और उसके पापा, हम सब यहाँ फ़ोटोज़ क्लिक कराने आए। ये सूर्यदेव का भी एक वहाँ पे स्टैचू है, बड़ा ही सुंदर लगा मुझे, ये भी अच्छा है, ऐसा लगता है मानो मेटल का बनाया हुआ है। और फिर उसी के बिल्कुल पास में ये है राम की पैड़ी, यहाँ भी हम स्नान कर सकते हैं और लोग यहाँ स्नान कर भी रहे थे। राम की पैड़ी पर आकर भी अच्छा लगा। धूप थोड़ी तेज़ हो गई थी, करीब 9 बज रहे होंगे, बट अच्छा लगा यहाँ आके। और जब इन्हें गोद में से नीचे उतारा तो ये वहाँ पे दौड़ने लगी और फिर क्योंकि हल्की चढ़ाई थी तो गिर भी जाती थी बीच बीच में, बट इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्हें यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा है। खूब टहली, खूब वॉक करी, खूब रन किया, अच्छा लगा ओवरऑल राम की पैड़ी पे जाके। और राम की पैड़ी पे नाइट में शो होता है ड्रोन्स का, कुछ डेकोरेटिव दिखाते हैं, वो भी स्किप हो गया था, तो वो अगले बार जब जाएंगे तब देखेंगे। घूमने के बाद वापस रूम में आते हैं और यहाँ पर ये दोनों बच्चे आपस में खेल रहे हैं और डांस वगैरह भी करेंगे, बच्चे तो एंजॉय करते हैं। खैर, तो ओवरऑल हमारा अयोध्या का ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बट कभी कहीं कहीं थोड़ी बहुत गंदगी थी। और अयोध्या के मंदिर में जब हम अंदर जाते हैं तो वहाँ पे सामान जमा करा लिया जाता है, वो लॉकर में रखा जाता है, वो अच्छी चीज़ है, सेफ़ है, ऐसा नहीं कि सामान कहीं चोरी हो गया या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, सेफ़ है। तो अयोध्या से जब हम वापस हो रहे थे उसके बाद हम एक रेस्टोरेंट में रुके और फिर हम दोपहर में वहाँ से निकले थे तो भूख बहुत लगी थी, तो खाना खाने के लिए एक जगह रुके और वहाँ पर सबने डोसा खाया, क्योंकि वहाँ पर सब तरह का डोसा अवेलेबल था और डोसा सबको पसंद भी है। अच्छा लगा, हम वहाँ पे रुक के, वहाँ का डोसा टेस्टी था, मज़ा आ गया डोसा खाकर। और फिर उसके बाद हमने, वो रेस्टोरेंट इतना सुंदर था कि उसमें हमने फ़ोटोग्राफ्स भी क्लिक किए और हम फुल मस्ती कर रहे थे और ये दोनों बच्चे सो चुके थे वक्त टाइम। वहाँ के फ़ोटोग्राफ्स कुछ इस तरह हैं, ये तो राम मंदिर का ही है। बाहर निकलने के बाद ये हम पूरे परिवार के साथ श्री राम जी की मूर्ति के आगे फ़ोटो खिंचवा रहे थे। ये उस रेस्टोरेंट का है जिसमें हमने डोसे खाए, क्योंकि सब परिवार जहाँ इकट्ठा हो जाता है वहाँ फ़ोटो लेना नहीं भूलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था, अच्छा लगा इसमें जाकर, सर्विस भी बढ़िया थी। और ये राम जी की मूर्ति लगी है यहाँ पर, हम बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, धीरे धीरे हम निकलते जा रहे थे और फ़ोटोज़ क्लिक करते जा रहे थे। कुछ लोग हमारी ट्रिप में ऐसे हैं जिन्हें फ़ोटोज़ का शौक़ नहीं है, बट हम फिर भी ज़बरदस्ती उनके फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए, जैसे कि ये लोग हैं हमारे पापा जी। तो फ़ोटोज़ क्लिक किए बिना तो राम मंदिर का ट्रिप पूरा होता ही नहीं है।
ओवरऑल देखा जाए तो अयोध्या की ट्रिप अच्छी थी, बट अयोध्या जाने का जो समय है मुझे ऐसा लगता है कि विंटर में जाना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि हम अभी सितंबर में गए तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, धूप में निकलने का मन ही नहीं हो रहा था, बट फिर भी दर्शन तो करने थे, घूमना था, तो विंटर्स में जाएं। और अगर आप कुछ साल रुक कर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, मंदिर निर्माण चालू है, तो धूल लकड़ से भी सामना हो सकता है। और अगर कुछ साल रुकेंगे, लगभग मुझे ऐसा लगता है करीब 5 साल बाद अगर राम मंदिर दर्शन के लिए जाया जाए तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, जब तक मंदिर अच्छे से बन पाएगा और दर्शन भी अच्छे से हो पाएंगे। तो ये थी हमारी अयोध्या धाम घूमने की जर्नी। अच्छी थी, बहुत मज़ा आया, परिवार के साथ थे इसलिए ज़्यादा मज़ा आया, सबने खूब इन्जॉय किया। और बस इसी के साथ ये जर्नी समाप्त होती है, और मेरी भी ये फ़ोटोज़ वीडियोज़ वाली जर्नी समाप्त होती है। और बस अंत में कहना यही चाहूँगी, जय श्री राम।